बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि एक सास किस तरह सोचती है। सास के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दुनिया भर में सासों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो हम अपने प्रोग्राम में हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, इस वीडियो को देखते हुए अपनी सास के साथ साथ ये भी सोचेगा कि जब आप खुद सास बनेंगी तो आपकी अपनी बहू से क्या तवक्कुआत होंगी। क्योंकि हमने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि वो कहती तो बड़े मज़े से थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मेरी सास ने मेरे साथ किया है, मैं अपनी बहू के साथ हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन हुआ उसके बरक्स। जब उनकी बहू आई तो उन्होंने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी तकलीफ पहुँचाने में। इसी तरह आप में से बहुत सी औरतें होंगी जो ये सोचती होंगी कि मैं अपनी बहू को बहुत सुकून दूंगी, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जैसा कि रोक टोक मेरे साथ हुई है, मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी। लेकिन आगे क्या होगा, हालात कैसे होंगे, आपका रवैया कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, इंसान ऐसा क्यों सोचता है चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो ये क्यों सोचता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो? क्योंकि बुनियादी तौर पे हम अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, यानी हमारे अंदर नेकी की जो खूबी है वो मौजूद रहती है, हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन माहौल, तरबियत, सोच, आसपास के लोग वो हमारा जहन इस तरह से बना देते हैं कि जो हम चाहते हैं करना वो कर नहीं पाते। तो एक सास क्या चाहती है, आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे। तो वजिया, पहली बात क्या बताएंगे आप सास के हवाले से? पहली बात है, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन मेरा बेटा भी तो है। अब आप सोचें ना, आज आप कितनी परेशान हैं अपने बच्चों की तरबियत की वजह से। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप जो वीडियोस देख रही होती हैं, क्यों देखती हैं? इसलिए ना कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो। अब आज आप बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, वीडियोस देख रही हैं, किताबें पढ़ रही हैं, काउंसलिंग ले रही हैं। आपकी इतनी मेहनत के बाद बच्चा तरक्की कर लेता है, कामयाब बच्चा बन जाता है, यानी कामयाब इंसान बन जाता है। और जब उसकी शादी हो और बहू सारा क्रेडिट और सारी मेहनत खुद वसूल करना चाहे और हर चीज़ का अपने आप को हकदार समझे, तो बहुएं कहती हैं ना बड़े मज़े से कि ये तो हमारा नसीब था। तो अब आप बताएं, इतनी मेहनत के बाद जो आपने एक बच्चे की परवरिश की है, तो आप क्या सोचेंगे उस वक्त? बिल्कुल नाज़रीन, जब मैं देख रहा होता हूँ वजिया को और अली को और उनका रिलेशन देखता हूँ और मैं देखता हूँ दोनों एक दूसरे के पीछे पागल हो रहे होते हैं बाज़ औक़ात ऐसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे होते हैं। हमें हैरत होती है कि क्या रिश्ता है कि एक बेटे और माँ का रिश्ता एक अजीब और गरीब रिश्ता होता है और माँ की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी औलाद से। तो माँ ये बताना चाहती है, यानी कि सास ये बताना चाहती है कि सही है, वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन वो मेरा बेटा भी तो है ना। बल्कि माँ को लगता है कि इसको तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए आए हुए। वो कहती है मैंने तो जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजारा जिसने इसके बारे में ना सोचा। मैंने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो माँ ये सोच रही होती है, यानी लड़के की माँ यानी सास, वो ये सोच रही होती है कि ये इसका सिर्फ शौहर थोड़ी है, ये मेरा बेटा भी है। मैंने हर दिन इसके लिए किस तरह से गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। अच्छा, और ये सोचना कभी बड़ी खतरनाक भी बन जाती है, चाहे बीवी सोच रही हो या ये माँ सोच रही हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको एक डर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी होगा कि मेरी बहू जो है वो मेरे बेटे को मुझसे ना छीन ले। बहू के अंदर अगर एतमाद नहीं है तो उसके अंदर डर होगा कि कहीं ये मेरी जो सास है ये मेरे शौहर को ना छीन लें, कहीं मेरा शौहर जो बिल्कुल अपनी माँ की तरफ ना हो जाए। ये इनसिक्योरिटीज जो होती हैं रिश्तों को और ख़राब कर देती हैं। तो नाज़रीन, असल मसला यही है कि माँ डरी हुई है, यानी कि सास डरी हुई है। इस डर में वो गलतियां कर जाती है। तो हम ये समझते हैं कि बहुओं को चाहिए कि सास की इस तकलीफ को, इस इनसिक्योरिटी को, इस दर्द को समझें और नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अगर वो इस तरह सोचेंगी तो सास के गम को समझने की वजह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लेंगी। बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरी सोच क्या आती है सास को, एक यानी माँ को, कि मैं इसकी जिंदगी का खास किरदार थी, अब तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल बन के रह गई हूँ। बिल्कुल। जैसे अभी जुबैर ने कहा कि अली और मेरा जिस तरह का रिलेशन है, तो अगर मैं आज से 22-23 साल बाद का सोचूं तो हो सकता है ऐसी मोहब्बत ना हो अली और मुझ में। मोहब्बत तो हो, इजहार ऐसा ना हो। इजहार उसका अपनी फैमिली के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो। और मैं देख के सोचूं कि कभी ये इजहार मेरे लिए हुआ करता था, आज ये अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए इतना फिक्रमंद हो रहा है, तो मैं इनसिक्योर हो जाऊंगी। देखिए, अगर इस तरह के हालात हर घर में होते हैं, हर घर में माँ शादी से पहले ख़ास किरदार अदा कर रही होती है बेटे की ज़िंदगी में, तो शादी के बाद
बहुओं को चाहिए खासतौर पे कि बेटे को माँ के करीब करें। बिल्कुल। और इसमें किसी किस्म की आपको इनसिक्योरिटीज का शिकार नहीं हो जाइए कि मैं करीब कर दूंगी तो मैं दूर हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि कई दफा मैंने खुद जुबैर से कहा है कि जुबैर आप चले जाए अम्मी को लेके बाहर, जाके आप चाय पी कर आ जाएं। कई दफा ऐसा हुआ कि जुबैर खाना खाने बाहर जा रहे हैं अम्मी के साथ, तो इन्होंने मुझसे कहा तुम भी चलो साथ में। नहीं मेरा मूड नहीं है, आप चले जाए अम्मी के साथ। अच्छा, ये खुद भी यानी मुझे छोड़ के अम्मी को लेके डिनर पे चले आती है, ये दोनों चले आते हैं बच्चों को साथ लेके। और ये शुरू से सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है, ये शादी के शुरू से ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं हूँ, तो ये दोनों गए और जाके खाना खा के आ गए, या मैं अम्मी के साथ चला गया और मैं चाय पी के आ गया। तो डरना नहीं चाहिए। तो अब ये देखें ना, जो दूसरा पॉइंट है कि बच्चा भाग भाग के आता है एक बात बताने के लिए अपनी माँ को, एक एक चीज शेयर कर रहा है, यानी अपनी पॉकेट मनी से लाके। बच्चे जॉब के बारे में जब सोचते हैं, लड़के जब बड़े जाते हैं, जब जॉब करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में क्या होता है, ये थोड़ी होता है कि मैं जॉब करके बहुत पैसा कमाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को खुश रखूंगा। उसके दिल में ये होता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप को खुश रखूंगा, पहले माँ बाप, अपने बहन भाइयों को खुश रखूंगा। जो उसकी जिंदगी जब स्टार्ट हो रही होती है तो उसकी सारी तवज्जो का मरकज उसकी माँ, उसका बाप, उसके बहन भाई होते हैं। नंबर 1 उसकी माँ होती है। लेकिन वो देखती है कि अभी ज्यादा अरसा तो गुजरा नहीं है, इसकी शादी हो गई, मैं तो इसकी पूरी कायनात थी, आज क्या हो गया। बिल्कुल। आज तो ये मुझसे छुपा छुपा के चीजें लेके जाता है अपनी बीवी के लिए, या ये कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है किसी ना किसी तरीके से। मेरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे इसकी शक्ल देखना पड़ती है। ये होता है, बहुत सारे घरों में होता है कि जो लड़के होते हैं वो अपनी बीवी के मामले में जिस तरह बेदरिग खर्च कर रहे होते हैं, माँ के मामले में, बाप के मामले में वो उस तरह से नहीं करते। तो माँ को क्या लगेगा, ये लगेगा ना कि मैं तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। अच्छा, बाज़ जगह लड़के इसका अपोजिट भी कर रहे होते हैं, बीवी को वैल्यू नहीं दे रहे होते और माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक का इजहार कर रहे होते हैं, हम इसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बैलेंस है, बीवी आने के बाद उसका एक मकाम है, वो पूरा घर बार छोड़कर आई है। बिल्कुल सही बात है। वो आपसे वाबस्ता होने के बाद अब वो पहले जैसी नहीं रही। सोसाइटी में जो उसका मुकाम था, जो उसकी वर्थ थी, निकाह में यही होता है ना, जब एक लड़का लड़की की जिंदगी में आया है, लड़की लड़की की जिंदगी में आए, तो वो पहले जैसे नहीं रहते। तो जब वो आपकी जिंदगी में आ गई, आपको उसका भी भरपूर ख्याल रखना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सासों की, कि अभी हम बहुओं के बारे में बात नहीं कर रहे, उनके दर्द की बात नहीं कर रहे, बात बहुत बढ़ जाएगी। आज अभी बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहु ये सोचें कि सास एक दुखी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बात हजम करना ही मुश्किल होगा कि सास दुखी है सास, लेकिन वाकई में जो गलत कर रहा होता है वो अंदर से दुखी होता है। मैं खुश होऊंगा ना, मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, मैं गलत उस वक्त करूंगा जब मैं खुश नहीं होऊंगा। बिल्कुल ऐसा। तो सास ही सोचती है कि मैं तो अपने बेटे के लिए सब कुछ थी, यानी मैं तो उसकी फिल्म की हीरो या हीरोइन तो मैं थी, अब तो मैं बिल्कुल विलन बन के रह गई हूँ या बिल्कुल साइड रोल बन के रह गई हूँ। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो हमें चाहिए कि सासों के इस दर्द को भी समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। आपने तीसरी बात पहले मुझे याद आ गया, अभी आपने पॉकेट मनी की बात की थी, तो अली जब भी जाते हैं अपने मदर से, तो वापसी में अपनी पॉकेट मनी से मेरे मक्कई लाजमी लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो अब वही बातें आपने कहा ना कि जब बाद में बेटे जो है वो छुप छुप के जो बीवियों के ला रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा माओ को भी दिल बड़ा करना चाहिए और बेटों को भी समझना चाहिए कि जिस तरह पहले माँ के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, तो शादी के बाद भी कुछ ना कुछ लेके आ जाए माँ के लिए भी। थोड़ा ज्यादा कर दें, इससे आपको फायदा है। रिलेशन अच्छा करने का फायदा ही है। बिल्कुल। जिसके साथ भी आप आस पास के लोगों के साथ जब भी रिलेशन अच्छा करेंगे आपको फायदा होगा। बिल्कुल। तीसरी बात है, मैंने एक जमाना देखा है, तुम मुझसे मदद ले सकती हो, मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। बहुत अहम बात है ये। यानी हम समझते हैं कि अब ये हमारी जो माँ है, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो, हमें लगता है वालिदैन तो बूढ़े हो गए हैं, इन्हें क्या पता आज के दौर का, इन्हें तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। हम खानों के मामले में देखते हैं जिस तरह से हमारी चॉइस चेंज हुई है, हमारा टेस्ट बदला है। हम देखते हैं कि एक खाने वो जो पाकिस्तानी खाने थे, आज लोग उससे हटके पकाना शुरू हो गए हैं। और फिर उन्हें ये होता है कि अब हम अपनी सास से क्या पूछें। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने खाना पकाना अपनी सास से ही सीखा है। जैसे मेरी वालदा कहती हैं कि सारे आड़े तिरछे पराठे हमने खाए और अच्छे अच्छे पराठे तुमने दूसरा वालों को खिला रही हो। बनाना भी उन्होंने सिखाया। हाँ बिल्कुल। मेरी सास का दहलीज है तो वो बड़े बड़े पराठे होते हैं उनके और चपातियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। जब मेरी बहन ने देखा मुझे ससुराल में चपातियाँ बनाते हुए तो कहने लगी कि मम्मा मुबारक हो आपको, आपकी बेटी को चपातियाँ पकाने आ गई हैं। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं हर जगह इस बात को मुझे अच्छा भी लगता है बताने का, हाँ मेरी सास ने मुझे खाना बनाना सिखाया, अच्छी बात है। उनसे सीखना चाहिए, आपकी बड़ी हैं, अगर कुछ चीज़ उनको आती है तो आप उनसे सीखें, इसमें आपका फायदा है। असल में ना जब हमें किसी की बात बुरी लग जाती है ना,
जैसे मिसाल के तौर पे बहू को किसी सास की बात बुरी लग गई, तो वो उनको बड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ। वो सोचते हैं कि अब इनको हम क्यों वैल्यू दें, इन्होंने हमारे साथ क्या किया और हम इनका ऐसा करें। बहुत सारी सिचुएशन में हमने जो मामला खराब होते हुए देखे, वो इसलिए देखें कि हम सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं। इस सबक सिखाने के चक्कर में बहुत मामला खराब होते हैं, रिश्ते खराब कर रहे होते हैं। वक्ती एक सुकून के लिए सामने वाले को सबक सिखा दिया, वक्ती थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल गई, एक सस्ती सी खुशी मिल गई, लेकिन बाद में आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। बाद में आप बहुत बड़े बड़े प्लेजर से महरूम हो जाते हैं और बाद में फिर वो भी आपके लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। बिल्कुल, हमें अपने बड़ों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जैसे जुबैर के हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो मालिश करने के बाद और क्रीम वगैरह लगाने के बाद भी ज़्यादा सुकून नहीं मिल रहा था। फ्रैक्चर हो गया था मुझे और पता नहीं था कि फ्रैक्चर अजीब फ्रैक्चर, तो पता ही चला था कि दर्द ही नहीं था, दर्द नहीं कलाई में था असल में। तो खैर, जब अम्मी के सामने बात हुई, अम्मी कह रही कि गर्म पानी टिकोर करो, यानी गर्म पानी इसके ऊपर करो, बहाओ किसी चीज़ से, तो उससे हो तो दर्द का ठीक हो जाए। तो जुबैर कहने लगे कि मैं तो जहाँ पढ़ रहा हूँ तो उसमें तो बर्फ़ है कि बर्फ़ से सिकाई करें, अम्मी कह रही हैं कि गर्म पानी से करें। मैं चलिए करके देख लेते हैं। आप यकीन करें, हमने गर्म पानी से किया और गर्म पानी से सिकाई करने के बाद इनका वो दर्द जो इतना ज़्यादा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छी खासी मूवमेंट होना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इससे। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम तो गूगल पर इतना कुछ सर्च कर रहे हैं, हम डॉक्टर से मशवरे कर रहे हैं, अब हमें क्या ज़रूरत है बड़ों की बात सुनने की या उनसे राय लेने की, लेकिन उनका तजुर्बा कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा ही होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह में हमसे ज़्यादा होता है और हमें उनके तजुर्बात बुरे लग रहे होते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे सास कह रही है कि भाई तुम रात को जल्दी सो जाया करो, अब ये बात बहू को बुरी लग रही होती है। वो कहती है हम पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सारी दुनिया बता रही है कि जल्दी सोना कितना फायदेमंद है, जल्दी उठना कितना फायदेमंद है, आपकी हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, रूह के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि अगर ये बात सास ने कह दी तो फिर आपको वो पाबंदियां लगती हैं और आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी उठने पे भी इश्यूज होते हैं घरों में। आप यकीन करें, जैसा सास कहती है ना, सुबह जल्दी उठने पे अगर सास कोई बात कह रही होती है तो हमें लगता है कि अल्लाह, सास ने इस तरह का रवैया अख्तियार किया है। आपको यकीन नहीं आएगा, आपकी वालिदा का रवैया हो सकता है उससे ज्यादा खतरनाक हो। जब माएँ डांटती हैं, वो किस तरह डांटती हैं वो भी आपको मालूम है। सास को हम जूती से नहीं मारते। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे कि जो माएँ लड़कियों को लगता है हमारी माँ ने तो कभी हमें सोते से नहीं उठाया, कभी उन्होंने हमें किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया, वो माफ कीजिएगा लेकिन कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं कर रही होती है, अच्छी माँ नहीं होती है, वो डिसिप्लिन पैदा नहीं कर पाती है अपने बच्चे के अंदर। तो एक वो बच्चा जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो तो ऑब्वियसली ससुराल में आने के बाद उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर सास उसूल पसंद है, घर में एक कल्चर है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, काम टाइम पे करना है, खाने है, बिल्कुल ये एक अच्छी बात होती है। मतलब देखें, ये जो जंक फूड हमारी जिंदगी में आया, कोल्ड ड्रिंक हमारी जिंदगी में आई, कितनी सारी बीमारियां लेकर आ गई, एक अजाब अपने साथ लेकर आई है। अब अगर हमारे बड़े हमें समझा रहे हैं कि ये ना खाओ, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हमें उनकी बात बुरी लगती है, हमें वो लगते हैं ओल्ड फैशन लगते हैं। मैं तो खुद बड़ी परेशान होती हूँ सोच के साथ कि कल जब मेरी बहू आएगी तो मैं कहीं सास बनूंगी। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो इन चीज़ों का अच्छी तरह से इल्म है कि जल्दी सोना कितना फायदेमंद है, देर सोने के कितने नुकसानात हैं, जंक फूड के कितने नुकसानात हैं, ज़्यादा होटलिंग के कितने नुकसानात हैं। तो मेरी बहू को शायद टफ टाइम देखना पड़े। नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं गाइड करूंगा, प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा कि देखो कितना फायदा है। और फिर अली को भी समझा देंगे। बहुत सारी जगह पे मर्द रात को देर तक जागते हैं, जिसकी वजह से औरतों को जागना पड़ता है, ये और गलत बात होती है, और ये बड़ी खतरनाक बात होती है। बेचारी औरतों को बड़ी परेशानी होती है कि मर्द जो है रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। देखिए उसूल होना मैं दोनों के लिए, यानी सास चाहती है कि मेरी बहू तो सुबह जल्दी उठ जाए और आप जल्दी सोए, तो रात की तो खैर उनको फिक्र भी नहीं होती इतनी, जैसे सुबह जल्दी उठने की फिक्र होती है। लेकिन बेटा अगर दोपहर तक भी सो रहा है तो कोई बात नहीं, रात में जाग भी तो रहा था। आज सास के फेवर में बना रहे हैं। एक दिन तो सास की पूरी वीडियो बना रहे हैं, सास के फेवर में ही है। लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि अगर सास दोनों के मामले में ये चाह रही है कि नहीं मेरा बेटा भी जल्दी सोए, जल्दी उठे, तो इसका मतलब है वो एक हेल्दी लाइफ चाह रही है। बिल्कुल सही बात। मैं तो जाहिर है ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, अली से कहूँ तुम जागते रहो, सुबह भी देर तक सोते रहो, और मैं अपनी बहू से कहूँ जल्दी उठ जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी उसूल बनाए वो सबके लिए, बिल्कुल, चाहे बेटा हो चाहे वो बेटियां हो, हम सब ऐसा नहीं करते कि हम कहें नहीं यार बेटे को ये आसानी होनी चाहिए और बेटियों के लिए। हमारा तो उसूल के मामले में बस अजीब ही हाल है कि अली को बख्शा भी जाता है, जो लड़का है तो काम ना करे, सबसे ज्यादा वो काम करता है, सबसे ज्यादा काम वही करता है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट। चौथी बात, अगर तुम मेरी कोशिशों को एक्नॉलेज करोगी तो मुझे खुशी होगी। जैसे मुझे अपना एक वाक़या याद आया, तो हर बात पे याद आ रहा है, लेकिन चले मैं भी बता दूं। परेशान हो जाता हूं इनके वाक़यात से।
मेरी शादी के कुछ अरसे बाद हमारे घर में गेस्ट आए थे, दावत की थी मैं अपने दोस्तों की। तो अब दावत के बाद हम बातों में लग गए। बातों के बाद जब वो जाने लगे तो जुबैर ने कहा चलो हम भी एक राउंड लगा लेते हैं, इनको भी आगे तक हम ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों चले गए। किचन मैंने साफ नहीं किया था, बर्तन समेट के रख दिए थे, लेकिन प्रॉपर किचन मेरा साफ नहीं था। उसके बाद हमें आते हुए थोड़ा टाइम भी लगा, कुछ हमें सामान लेना था, वो सामान लेते वापस आए हम। और मैं पूरा ऐसे सोचती हुई आई थी कि सब घर जाके ना फोन किचन साफ करना है। लेकिन जब मैं घर पहुंची, टेंशन भी सर पे सवार थी। टेंशन भी सर पे सवार थी बिल्कुल। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो किचन बिल्कुल साफ था, सारे बर्तन धुले हुए थे, चूल्हा भी साफ था, काउंटर वगैरह सब बिल्कुल साफ था। देख के खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उस खुशी से ज़्यादा मुझे गिल्ट ज़्यादा था मेरा, कि ना एक शर्मिंदगी थी कि मैंने किचन साफ नहीं किया और इतनी रात में अम्मी को किचन साफ करना पड़ा। तो अब अपने उस गिल्ट को छुपाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोई इजहार ही नहीं किया। मैंने वो खामोशी से अपने रूम में चली गई। मैं सुबह उठी, रूटीन के मुताबिक अपना काम करना शुरू किया। नाश्ता बना रही थी मैं, अम्मी किचन में आई। रोजाना होता था, रोजाना किचन में हम दोनों खड़े होकर बातें करते थे। अम्मी किचन में आई, मैं यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। अच्छा, बात भी थोड़ी कम कर रही थी, मैं गिल्ट था ना अंदर। तो फिर अम्मी ने कहा कि मैंने कल पूरा किचन साफ कर दिया था, तुम कुछ कहती तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। मुझे और शर्मिंदगी हुई। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे इतनी खुशी हुई थी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे जहन पे एक बोझ था कि मैं घर आऊंगी मुझे किचन साफ करना होगा, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हो गई कि मैं आपसे इजहार ही नहीं कर सकी। शुक्रिया दूर की बात, मैं सामना भी नहीं कर सकी, वो सीधे अपने बेडरूम में चली गई, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी बहुत थी। तो अम्मी हंसने लगी, शर्मिंदगी कौन सी बात है, तुम रोज सफाई करती हो, अगर एक दिन मैंने साफ कर दिया कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं शर्मिंदा होने की वजह से उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन उनको इंतज़ार था कि ये आएगी तो आगे कुछ ना कुछ तो कहेगी ना, खुश हो जाएगी, थोड़ी तारीफ कर देगी। तो हम बहुत सारी जगहों पे हमारी सासें काम कर रही होती हैं, हम उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं। घर में वो सब्जी बना के रख देती हैं, हम सब्जी पकाने का या खाना पकाने का इतना हमें होता है कि हमने खाना बना दिया, लेकिन अगर सास ने उसमें कुछ हेल्प की होती है वो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हमारी जब भी दावत होती है मेरी सास जो है कोई ना कोई काम कर देती है, कटिंग वगैरह सब्जी की कर देती हैं, तो मैं यकीन करें लाजमी दावत में ये बात कहती हूँ कि ये जो खाना इतना आराम से बन गया ये अम्मी की वजह से बना है, सारी सब्जी उन्होंने काट के दी है मुझे। अरे देखिए, सारी सासें कुछ ना कुछ अच्छा कर रही होती हैं बिल्कुल, लेकिन हमें बाज़ औक़ात अपने एक इंसान का माइंडसेट होता है कि वो पॉजिटिव उसको नज़र नहीं आती, या बाज़ औक़ात कुछ नेगेटिव इतने बड़े होते हैं कि पॉजिटिव्स नज़र नहीं आते। तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि पॉजिटिव्स को तलाश करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव ढूंढने से मिल जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप ढूंढने की कोशिश करें और आपको ना मिले। हाँ, हमें अपने गुस्से की वजह से बाज़ औक़ात नजर नहीं आ रहे होते, गुस्सा साइड में रखें, वो सोचें कि वो एक इंसान भी है। बिल्कुल, आपने उनसे कोई चीज बनाना सीखी है, आपने कोई सलीका सीखा है उनसे, आपने घर सेट करना सीखा है, कुछ भी अपनी सास से सीखा है आपने, आप उसको एक्नॉलेज करना शुरू करें, आप देखिएगा आपका रिश्ता इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और रिश्ता अच्छा हो ना हो, कम से कम आपका दिल मुतमईन होगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। गुड, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, जिस तरह तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करती हो हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। बाद में हमें लगता है ना कि दादा दादी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, उनको चीज़ें दे देते हैं, बाहर की टॉफीज ला के खिला रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं, माँ मना कर रही होती है, तो माँ को लगता है कि दादा दादी तो बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चे को, और बिगाड़ भी रहे होते हैं, बिगाड़ भी रहे होते हैं, लेकिन देखिए बिगाड़ तो रहे होते हैं लेकिन वो मोहब्बत नहीं बिगाड़ रहे होते हैं ना। और फिर हम देखते हैं चाहे दादा दादी के बिगाड़ने को तो हम इतना सीरियस ले रहे होते हैं, लेकिन हम खुद कितना बच्चों को बिगाड़ते हैं, डांटना, मारना, मोबाइल देना, उनकी फजूल फरमाइशें पूरी करना, उनको बेजा लाड प्यार करना, बहुत सारी गलतियां हमसे हो रही होती हैं और हम अपनी गलतियों को बहुत आसानी से जस्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आपने सास ससुर से, हम ये नहीं कह रहे कि सास ससुर अगर बिगाड़ रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने पिछली बातों को ध्यान में रखा होगा, आपने एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया होगा, तो आप अपने सास ससुर से कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि इन बातों का ख्याल रखें, प्लीज मोबाइल मत दिया करें, आजकल मोबाइल में क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन उसी वक्त वो आपकी बात मानेंगे जब आपका रिलेशन अच्छा होगा। बिल्कुल, खराब रिलेशन में आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, बल्कि खराब रिलेशन में तो वो ज्यादा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं, जब मैं खवातीन की कोचिंग कर रही होती हूँ मुझे अंदाजा होता है कि वो बहुत सारी चीजें ना अपने सास ससुर पर रख रही होती हैं, खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही होती दरअसल। यानी कि मोबाइल जो है, हाँ वो मेरे सास ससुर दे देते हैं, मैं तो मना करती हूँ लेकिन वो दे देते हैं। अच्छा, अगर सास ससुर घर में नहीं होते हैं, ये टाइम होता है बच्चा आपके पास होता है, उस टाइम मोबाइल यूज करता है, जी मैम उस टाइम पे भी यूज करता है, उस टाइम पे यूज करता है, वो उसको इतनी आदत हो गई दादा और दादी की वजह से छोड़ता ही नहीं है। ब्लेम गेम। अब तो बच्चा आपके पास है ना, आपके कंट्रोल में है ना, अब क्यों नहीं सुन रहा आपकी बात। नाज़रीन, सास से रिलेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और आप यकीन करें मर्दों के लिए रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है।
मर्दों की खुशी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो ये देखता है कि मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों बहुत मोहब्बत से रह रहे हैं। यकीन कीजिए, जिन घरों में सास और बहू मोहब्बत से रहते हैं वहाँ रहमतें और बरकतें नाजिल होती हुई सबको नजर आती हैं। बिल्कुल। और जिन घरों में इनकी टसल चल रही होती है, एक वीरानियत आपको नजर आएगी, उजाड़पन नजर आएगा। तो यहाँ बहुत सी खवातीन कहेंगी कि जिस तरह एक मर्द के लिए उसकी माँ अहम होती है, वैसे ही एक औरत के लिए उसकी माँ अहम होती है। तो मैं यहाँ बता दूं कि औरतों को मौका मिल जाता है फिर भी अपनी माँ से बात करने का, अपने दिल की हर बात कर रही होती हैं, मिलने का ही मौका मिल जाता है। बल्कि हम देखते हैं बाज़ औक़ात लड़की अपनी माँ ज़्यादा करीब होती है, उसका शौहर अपनी माँ से इतना करीब नहीं हो पाता बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो, फिर भी हम कहते हैं अगर ऐसा ना भी हो, फिर भी रिलेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है अपनी सास के साथ। मर्दों को भी चाहिए कि अपने सास ससुर के साथ रिलेशन अच्छा रखें। जाहिर सी बात है, लड़की की खुशी में इजाफा होता है, लड़की बहुत अच्छा फील करती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। और वो खुशी खुशी करती है। अगर शौहर इसका मतलब ये नहीं कि वाली सासें गलत नहीं करती। ये बात आपने नया टॉपिक छेड़ दिया आपने। मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं जिस तरह हमने इस सास को कहा कि इसकी गलतियां हैं, उन गलतियों के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं गलतियां हैं। इसी तरह कह रहे वहां भी गलतियां होती हैं तो उनको भी आप दरगुजर करिए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक दूसरे की खुशी के खातिर एक दूसरे के पेरेंट्स को अहमियत दें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।